आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। साथियों, आप जो है अंत समय में वही प्रश्न पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में हम जो है आपके एग्जाम में जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल रिपीटेड प्रश्न, आज की इस वीडियो में हम देखने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। साथियों, अभी तक आपने क्या तैयारी किया ये मायने नहीं रखता है, आप अभी से कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, किस रणनीति से तैयारी कर रहे हो, ये मायने रखता है। साथियों, अभी भी आपके पास टाइम बहुत है, तो आप अपना सिलेक्शन जो है लेना चाहते हैं तो अपनी तैयारी और बेहतर कर दीजिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का वह कौन सा शहर है जिसे यह जो है चौरस्तों का शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो शहर हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कानपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मिसाइल मैन तो सब जानते हैं लेकिन भारत का रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? तो साथियों, आप कमेंट करके बताइएगा कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं आपको बता दूं साथियों, मिसाइल मैन जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, लेकिन रॉकेट मैन किसे कहा जाता है ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है KC-1 को कहा जाता है। साथियों, KC-1 आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है 182 मीटर है। साथियों, 182 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना किसे कहा जाता है? साथियों, भारत में ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना जो है कोयला को कहा जाता है। साथियों, कोयला आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, कोयला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जो घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज में घूमता है? तो सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जो कि घड़ी की दिशा में घूमता है? साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि शुक्र और वरुण। शुक्र और अरुण, आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया शुक्र और अरुण, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? साथियों, यह जो है भारत का राज्य जो कि जो राजभाषा अंग्रेजी है, यह जो है नागालैंड हो जाएगा। साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है नागालैंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, गूगल यानी गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रख लीजिएगा साथियों, गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है गूगल कंपनी जो है यह अमेरिका की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्य के किस अंग में जो है तेजाब यानी कि एसिड पाया जाता है? साथियों, एसिड जो पाया जाता है मनुष्य के पेट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया एसिड, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो भी पाचन जो है प्रक्रिया में कार्य करता है एसिड। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन होता है? तो साथियों, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति जो होता है यह होता है साथियों प्रधानमंत्री, यानी कि एसपीजी सुरक्षा के साथ जो है भारत का जो है सबसे सुरक्षित व्यक्ति जो है होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, किस जीव के पास 3 दिल होते हैं? साथियों, 3 दिल जो होता है ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑक्टोपस के पास, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी पर ऑक्टोपस दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से प्रश्नों को याद करिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह संबंधित है संयुक्त बैठक से। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया संयुक्त बैठक, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पिंक जो है पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों, पिंक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, यह जो है कौशाम्बी का घोषित राम विहार, याद रखिएगा, कौशाम्बी का घोषित राम विहार, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, जिसे हम लोग पिंक जो है पैगोडा के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, शरीर की सबसे बड़ी जो है मांसपेशी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो है साथियों यह जो होती है ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, यानी कि ग्लूटियस मैक्टिमस, आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसे कहा जाता है कूल्हे की जो है मांसपेशियाँ, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कूल्हे, यानी जो हाथ के ऊपर जो कूला होता है साथियों, कूल्हे की मांसपेशी कहा जाता है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी
होती है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पीली क्रांति के बाद स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति के बाद से स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है साथियों, यह है फल और जो है बागवानी उत्पादन से। फल और बागवानी उत्पादन से जो है साथियों, यह जो है आपका गोल्डन यानी कि स्वर्ण क्रांति संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों आयरन लेडी के नाम से हम लोग जानते हैं साथियों, यह जानते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दी गई है, यानी कि इंदिरा गांधी को। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर इंदिरा गांधी इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी जो है प्रवाल भित्ति ये जो है कहाँ है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह है साथियों ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया ऑस्ट्रेलिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो साथियों अंत समय में वही प्रश्न पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अच्छे से जो है ध्यान से सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यह जो है अगला प्रश्न हो जाएगा कि फोबोस किस ग्रह का चंद्रमा है? साथियों फोबोस जो है, यह फोबोस जो है साथियों, यह है आपके मंगल ग्रह का चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मंगल ग्रह, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? साथियों नेशनल डॉक्टर डे जो है, यह नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया 1 जुलाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? साथियों गरीबी हटाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जो थे यह साथियों इंदिरा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए इंदिरा गांधी, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर के ए आपका राइट आंसर हो गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो संचार में मदद करती है? तो वायुमंडल की जो वह परत जो कि रेडियो संचार में मदद करती है, यह साथियों आयन मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा आयन मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि द्रव सोना यानी कि लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? साथियों द्रव सोना यानी कि लिक्विड गोल्ड जो है, यह लिक्विड गोल्ड कहा जाता है साथियों पेट्रोलियम को। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया पेट्रोलियम, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? साथियों महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था, यह जो है वर्ष जो है साथियों याद रख लीजिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। साथियों वर्धमान आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है साथियों, यह जो है वृक्क करता है, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया किडनी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक जो है संपर्क मार्ग थी? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच। याद रख लीजिएगा ग्रैंड ट्रंक रोड जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है, यह हो जाएगा साथियों बुध ग्रह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बुध ग्रह, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, वाटर पोलो खेल में जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इसमें जो एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया 7 खिलाड़ी, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? साथियों भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया कोलकाता बंदरगाह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो है जीवन काल कितना होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है साथियों, यह होता है साथियों 120 दिन का। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 120 दिन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मेघदूत के जो है रचयिता कौन है? साथियों मेघदूत के रचयिता जो हैं, यह हो जाएंगे आपके कालिदास। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं कालिदास, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का स्वर्ण किस देश को कहा जाता है? साथियों विश्व का स्वर्ण जो है कहा जाता है,
यह विश्व का स्वर्ण कहा जाता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के, यह कहा जाता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि ताड़ का पेड़ और जो है रॉयल बंगाल टाइगर को, जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो जाएगा। याद रखिएगा विश्व का स्वर्ण किस देश को कहा जाता है, सॉरी देखिए यहाँ पर जो है देश की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो है विश्व का स्वर्ण जो है किस देश को कहा जाता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा यह देश जो है यह स्विट्जरलैंड हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, स्विट्जरलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह जो है ताड़ का पेड़ और जो है रॉयल बंगाल टाइगर, यह जो है इसका प्रतीक चिन्ह है। याद रख लीजिएगा, कहीं भी देखिएगा साथियों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि किसी भी नोट पे देखिएगा तो आपको ये जो है दिखेगा ताड़ का पेड़ और जो है रॉयल बंगाल टाइगर भारतीय रिजर्व बैंक का जो है प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, मानसून जो है किस राज्य में सबसे पहले आता है साथियों। मानसून जो आता है यह सबसे पहले केरल राज्य में आता है, ऑप्शन नंबर सी पर केरल दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है मैसेंजर उपनाम से जाना जाता है। तो साथियों सौरमंडल का जो यह ग्रह हो जाएगा जिसे हम लोग मैसेंजर के नाम से जानते हैं, तो यह जो है साथियों जो आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, खाना जो है पकाने वाली एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। तो खाना पकाने वाली एलपीजी गैस में जो है साथियों यह मुख्य रूप से होता है प्रोपेन और जो है ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, यह आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए जो कि आपका 25, 26 और 27 को एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों जो है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपका जो है एडमिट कार्ड का जो है अपडेट आएगा हम आपको जो है सबसे पहले सूचित कर देंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो इंडिका के अनुसार मौर्य समाज जो था साथियों यह विभाजित था 7 वर्गों में, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 7 वर्ग राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यह जो है आयतन में कौन सा है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील की बात की जाए साथियों तो यह जो है हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बैकाल झील। साथियों यह जो आयतन में पूछा गया है इसलिए आपका बैकाल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर बैकाल झील दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यक्षगान की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। साथियों यक्षगान की उत्पत्ति जो हुई थी कर्नाटक से हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया कर्नाटक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, संसद का वह कौन सा सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। साथियों संसद का वह कौन सा सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। साथियों राज्यसभा आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राज्यसभा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। साथियों ध्वनि की चाल जो है यह सबसे अधिक होती है यह ठोस पदार्थों में होती है। साथियों स्टील में भी होता है ठोस में भी होता है, यानी कि स्टील यानी कि ठोस में होता है साथियों, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, श्रीलंका की जो है पुरानी राजधानी क्या थी। साथियों श्रीलंका की पुरानी राजधानी जो थी साथियों यह थी आपका अनुराधापुरा। साथियों अनुराधापुरा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में जो है भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। साथियों भारत देश में वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राकी पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साथियों राकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया यानी कि माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। साथियों ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर माउंट एवरेस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना जो है होता है। साथियों मानव रक्त जो कि होता है यह जो मानव रक्त का जो है पीएच मान होता है साथियों यह मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, खालसा शब्द का जो अर्थ क्या होता है। साथियों खालसा शब्द का अर्थ जो होता है यह जो है शुद्ध जो होता है साथियों शुद्ध होता है। याद रख लीजिएगा शुद्ध आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल का तापमान जो है किससे मापा जाता है। साथियों वायुमंडल का तापमान जो मापा जाता है यह मापा जाता है साथियों जो है थर्मामीटर में। थर्मामीटर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य जो है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जो है कौन सा है। तो भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है
यह हो जाएगा साथियों NH 9668, यानी कि पुराना नाम 47A जिसे हम लोग कहते थे। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो साथियों थॉमस शब्द जो है साथियों यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर के, यह साथियों संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बैडमिंटन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। वायुमंडल में जो है किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो वायुमंडल में किस गैस के कारण जो है या किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। कार्बन डाई मोनोऑक्साइड आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, आर्य समाज के अनुसार सर्वोत्तम सत्ता कौन है। तो साथियों आर्य समाज के अनुसार जो है सर्वोत्तम सत्ता जो है यह साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ईश्वर है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया ईश्वर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो है महाद्वीप कौन सा है। साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि एशिया। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया एशिया जो है, यह जो है एशिया विश्व की जो है सबसे बड़े जो है द्वीप कौन सी है। तो यह जो आपका एशिया महाद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर में जो है कॉपी करने की जो है शॉर्टकट की क्या है। तो कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए जो है शॉर्टकट की जो होता है साथियों यह जो है हमें आसान बनाने के लिए होता है, और इसका की का मतलब कौन से की दाबने पर जो होगा साथियों। तो याद रख लीजिएगा कंप्यूटर में कॉपी करने के शॉर्टकट की जो है क्या है, तो कंट्रोल+C हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कंट्रोल+C इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्योटो जो है क्योटो प्रोटोकॉल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। साथियों क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जो था यह था साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, यानी कि कार्बन उत्सर्जन कम करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। कार्बन उत्सर्जन का कम करना ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी का जो है सुरक्षा वाल्व यह जो है किसे कहा जाता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व जो है यह कहा जाता है साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि यह जो है साथियों कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो है साथियों दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर, यानी कि ज्वालामुखी को कहा जाता है। साथियों पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व जो है कहा जाता है जो है ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। साथियों गुप्त वंश के संस्थापक जो थे साथियों हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि श्रीगुप्त आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पुलित्जर पुस्तक किस देश द्वारा दिया जाता है। जो पुरस्कार दोस्तों देखिए यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार जो है किस देश द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिएगा अमेरिका, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यह जो है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। साथियों घेंघा रोग जो होता है साथियों याद रख लीजिएगा यह होता है आयोडीन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए आयोडीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। गुलाम वंश का जो है वह शासक जिसने लौह एवं रक्त की जो है नीति अपनाई। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बलबन ने। ऑप्शन नंबर जो है बलबन दिया गया ऑप्शन नंबर सी पर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत का जो है बोस्टन किसे कहा जाता है। साथियों भारत का बोस्टन जो कहा जाता है यह कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है अहमदाबाद, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो यह जो है तिरुवनंतपुरम आपका बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों देखिए यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है गोदावरी नदी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है।
साथियों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया तिरुवनंतपुरम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा बिजली के जो है हीटर का तार, बिजली के हीटर का तार यानी कि कॉइल किसका बना होता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो बना होता है साथियों, यह बना होता है नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर बी पर नाइक्रोम दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा, नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो साथियों जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो सी पर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी आपका बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सौरमंडल का वह ग्रह जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो साथियों सौरमंडल का वह ग्रह हो जाएगा जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी यानी कि बुध और शुक्र आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि ईडन गार्डन ये जो है क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? साथियों ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो है यह स्थित है साथियों कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी पर कोलकाता दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में जो है 42 नंबर का जो है संशोधन हुआ था। उस समय जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। स्वेज नहर का जो है व्यापार के लिए कब खोला गया था? साथियों स्वेज नहर को व्यापार के लिए कब खोला गया था? तो स्वेज नहर को साथियों व्यापार के लिए जो है यह खोला गया था साथियों 1869 में। 1869 में जो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? साथियों मनुष्य के हाथ में जो है कुल हड्डियों की संख्या की बात की जाए साथियों तो राइट आंसर हो जाएगा 27। मनुष्य के हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 हड्डियां होती हैं एक हाथ में। तो याद रख लीजिएगा। देखिए आप कमेंट करके बताइए कि अगर एक हाथ में 27 हड्डियां होती हैं तो दो हाथ में कितनी हड्डियां होंगी, ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों जोग जलप्रपात किस राज्य में है? साथियों जोग जलप्रपात जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर के ए यानी कि कर्नाटक में। कर्नाटक आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व साक्षरता दिवस जो है यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए 8 सितंबर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शून्य का आविष्कार जो है किसके द्वारा शून्य का आविष्कार जो है किस देश में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? तो साथियों याद रख लीजिएगा शून्य का आविष्कार जो है किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत में। कहाँ पर हुआ था साथियों? ऑप्शन नंबर सी पर भारत दिया गया है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अभी तक अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।